लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 30 साल के लिए। 3 लाख करने हैं तो 3 साल के लिए। जी, तो कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें जिसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिले? धन्यवाद। मोनिका, कुछ बताएंगी अपने बारे में, आप क्या करती हैं? तो मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, और आप जो पैसे लगाना चाहती हैं, ये आपकी खुद की बचत है? हाँ जी, बचत है हमारी। आपकी खुद की बचत है, पर्सनल? कैसे बचाएं अपने पैसे, कुछ नुस्खा हमारे दर्शकों को भी दें। अब घर से मिलते हैं या इससे कुछ मिल गया, वो सब बचाया करता है। बहुत खूबसूरत मोनिका। और प्रशांत, मेरे ख्याल से यही देखिए, बचत तो ना, जैसे कि हम कहते भी हैं, बचत हमारी आदत में ही शुमार है, लेकिन ये एक गृहिणी है। और गृहिणी से न सिर्फ घर बल्कि आर्थिक बागडोर कोई और बेहतर संभाल नहीं सकता। बिल्कुल सही बात आपने कही। क्यों? हाँ। मुझे याद आता है कि हमें जब अचानक से कभी जरूरत होती थी, हाँ। तो माँ के पास से जरूर हमेशा उनके पास पैसे होते थे, वो कहीं से भी निकाल कर, किसी भी डिब्बे में से कहीं से भी निकाल के आपको दे देती थी, है ना? तो मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे दर्शक अपने सवाल हमें भेजते हैं तो हमें एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है कि आप ही की योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गौरांग, रत्नेश, आप दोनों से ही मैं इनके लिए सलाह लूंगी। गौरांग, आपके पास आऊंगी। 3 लाख रुपए इनको 3 साल के लिए लगाने हैं और खुद की बचत है ये इनकी। मैं बहुत संतुष्ट महसूस करता हूं और बहुत आनंद आता है कविता, जब मोनिका जैसे महिलाएं शेयर बाजार से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और वो भी ये सोच और विचारधारा के आधार पर कि हमने जो पूंजी बचाई है उसको अब निवेश करके काम पर किस प्रकार से लाएं। और शेयर बाजार में आपका स्वागत है मोनिका जी, लेकिन एक हिदायत बिल्कुल दूंगा, शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको निवेश के ऊपर मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन सोच बूझ कर लंबी अवधि के लिए अगर आपने सक्षम और अच्छी कंपनियों में निवेश किया है तो आपको शेयर बाजार मुनाफा बिल्कुल कमा के देगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं है। 3 लाख रुपए जो इनको लगाने हैं, तो मैं 3 दिग्गज नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा कविता। पहला होगा रिलायंस, दूसरा होगा L&T और तीसरा होगा HDFC बैंक। 3 लाख रुपया 3 हिस्सों में 1-1 लाख रुपया करके आप इन तीनों कंपनियों में निवेश करें। 30 सेकंड और चाहूंगा कविता। हमने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा था कि बचत किस प्रकार से होती है, तो आमदनी में से खर्चा हम निकाल देते हैं तो उसको बचत कहते हैं। ये 20 साल पहले या 15 साल पहले अनिवार्य था। आज के तारीख में उस फॉर्मूला को हमने चेंज किया है और हम हमेशा हिदायत देते हैं कि पहले के फॉर्मूला को इस्तेमाल नहीं करें, उसको थोड़ा बदल दे आप। तो आमदनी, उसमें से आप निवेश निकाल दीजिए और जो बचता है वो खर्चा कीजिए। अपने आप आपका खर्चा कम हो जाएगा। इस प्रकार का ये नया फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल कर दें। बहुत बढ़िया। और ये जो फॉर्मूला दिया है, मेरे ख्याल से ये मोनिका जी और वो तमाम लोग जो कि अपनी आर्थिक रणनीति बनाना चाहते हैं, उनको एक गुरुमंत्र के तौर पर जो है इसको गांठ बांध लेना चाहिए। रत्नेश, जल्दी से आपका भी एक टेक चाहूंगी। वैसे तो रिलायंस, L&T, HDFC गौरांग की पिक्स है, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल काफी अच्छा इनका डिसीजन है, क्योंकि 3 लाख रुपए से बचत नहीं करें, निवेश करके उस पैसे को बढ़ाना चाहते थे। काफी बड़ी सीख है ये। आने वाले मतलब समय की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो मेरी तरफ से पिक रहेंगे उनको मेरे हिसाब से TCS, टाटा स्टील और हिंद कॉपर, ये जो 3, मुझे ऐसा लगता है कि इनको काफी अच्छा रिटर्न और काफी सेफ बेट में ये लगा सकते हैं अपने पैसे। तो मोनिका जी, आपको आगे के लिए शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से शेयर बाजार में अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए, जागरूक रहिए, और अपने निवेश का जो दायरा है वो और ज़्यादा आपका बेहतर हो, यही हमारी कामना है। चलिए बढ़ते हैं।